हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। मेरे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 2 के बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद के आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुपद में जितने भी सारा बेसिक रहता है उसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं, समझने के बाद फिर इस क्वेश्चन को बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ को हमेशा समझ के बनाया जाता है, रटा नहीं जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं इसका पहले माना समझ लेते हैं। बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक से ज्यादा पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद दो चीज से मिलकर बनता है। बहुपद दो चीज से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए, अगर हम इस बहुपद को जोड़ेंगे, बहुपद किससे मिलकर बनता है? एक चर से बनता है, दूसरा अचर से बनता है ना। एक चर और दूसरा अचर से मिलकर बनता है। तो ये भी जान लेना जरूरी है कि चर किससे कहते हैं और अचर किससे कहते हैं। चर भाई साहब उसे कहते हैं जो ए से लेकर जेड तक इंग्लिश का कोई भी अक्षर रहे या फिर हिंदी का कोई अक्षर रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स, वाई, यू, भी, ये सब क्या है? चर है। और अचर उसे कहते हैं जो हमारे संख्या रहते हैं। अचर में संख्या रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, √5 -5 10.2, है ना। कितना भी संख्या रहेगा, यानी संख्या के रूप में जो भी चीज़ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और चर में जो रहता है उसे, अक्षर में जो रहता है उसे चर कहते हैं। ये दोनों चीज़ मिलने के बाद क्या बनता है? बहुपद बनता है। अब बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के कई प्रकार होते हैं। बहुपद के हम यहाँ पे 3 प्रकार लिखते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। सबसे पहले रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात कितना रहेगा? एक रहेगा, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x + 5, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यानी इसका इस x के ऊपर में कितना घात रहता है? x के ऊपर में एक ही घात है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो। जिसका घात 2 आ जाए उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद का मिसाल ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x² प्लस का 5x और माइनस का 8, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। क्योंकि इस x के ऊपर में अगर आप घात देखिएगा, x के ऊपर में पावर देखिएगा, जितना पावर रहता है उतना ही घात रहता है। तो x के ऊपर में घात कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में घात की संख्या कितना रहेगा? 3 रहेगा। घात की संख्या 3, जिसमें 3 घात रहेगा उसे क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। अब त्रिघात का ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10x³ माइनस का 5x और माइनस का 8, ये क्या है? त्रिघात है। यानी पहले वाला संख्या में देखिएगा, पहले में इसका पावर कितना रहता है, उतना कोई हम लोग त्रिघात, द्विघात और रैखिक बहुपद होता है। आपके जो सिलेबस में ज़्यादातर ये 2.2 में द्विघात बहुपद के बारे में क्वेश्चन है, तो द्विघात बहुपद जानना जरूरी है। अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की व्यापक रूप, पद का व्यापक रूप x² + bx + c, ये क्या है? इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ax² + bx + c जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है।
इसका व्यापक रूप ऐसा ही होता है। चलिए, और द्विघात समीकरण निकलने का सूत्र ये भी लिख देते हैं। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद निकलने का सूत्र ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या रहता है, सूत्र रहता है कि द्विघात बहुपद जब भी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद निकलने का सूत्र है। चलिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है और द्विघात बहुपद के जब शून्यक निकल जाता है तो शून्यक दो को रहता है, ठीक है। एक अल्फा रहता है, दूसरा बीटा रहता है, दोनों को मिलाकर और एक सूत्र बनता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बस इतना तक ये सूत्र है। सूत्र को आप एक बार देख लीजिए और पूरे उतार के जिस तरीके से सब लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स के पहला पेज पे ये पूरा सूत्र लिखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न वाले 2.1 पर। प्रश्न वाले 2.1, इसमें कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किताब से बन जाएगा, क्योंकि प्रश्न वाले 2.1 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में कभी नहीं आता है। तो इसे मैं किताब में ही बना देता हूँ। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अगर ये वाला रेखा, ये जो बीच वाला रेखा है, देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले मैं एक वीडियो बना चुका था तो जिसमें आवाज़ कट हो गया था, इसलिए फिर मैं दोबारा बना, इसलिए पहले से लिखा हुआ है। हालांकि ऑब्जेक्टिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें आप लोगों को, है ना, सही से समझिए बस काफ़ी है। तो ये वाला जो रेखा है जितनी बार आपके क्षैतिज रेखा से गुजरेगा, क्षैतिज रेखा से यानी एक्स वाले रेखा से ये वाला रेखा जितनी बार गुजरेगा वही उसका क्या रहता है, शून्यक रहता है। तो ये वाला रेखा देखिए, इसमें से एक बार भी नहीं गुजर रहा है, तो इसमें कितना शून्यक रहेगा, जीरो शून्यक रहेगा, एक भी शून्यक यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर से ही जा रहा है ना, एक्स वाले रेखा से नहीं गुजरते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यक एक भी नहीं बनेगा। अब ये वाला रेखा देखिए, यहाँ से आते हुए यार इधर से गुजर गया, तो यहाँ पे एक बार गुजर रहा है, कितने बार गुजरा, एक बार, तो यहाँ पे एक शून्यक बनेगा। अब यहाँ पे 1 2 3, कितने बार गुजरा, यहाँ पे 3 बार गुजरा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। 1 2, ये जो रेखा है इस एक्स वाले रेखा में से 2 बार गुजरा है, तो यहाँ पे कितना शून्य बनेगा, 2 शून्य बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4, कितना शून्य बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 बनेगा, कितना बनेगा, 5। ठीक है, इतना हो गया, यही बस 2.1 खत्म हो गया। आते हैं प्रश्न वाली 2.2 में। प्रश्न वाली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, शून्य और गुणकों के बीच, यानी पहले तो बात तो यह है कि इस द्विघात जो बहुपद दे के रखा है इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद इसका सत्यता की भी जाँच करना है कि इसके गुणनकों के बीच, है ना, गुणनकों के बीच संबंध सत्य है या असत्य है, इसका जांच करना है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में सिर्फ 2 ही शून्यक होते हैं, 2 शून्यक निकालेंगे और निकालने के बाद फिर इसका सत्यता की जांच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न वाली
2.2, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर। एक नंबर में है x² माइनस का 2x माइनस का 8। इसे हमें क्या करना है, द्विघात इसका शून्यक निकालना है। देखिए, कोई भी अगर द्विघात बहुपद रहता है, कोई भी द्विघात बहुपद रहता है, इसका अगर हमको शून्यक निकालना होता है तो शून्य के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले वाले में जितना संख्या रहता है, अब अगर देखिएगा यहाँ पे कि x² है, x के बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x के बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्योंकि हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस में bx प्लस का c होता है। यानी b के जगह में तो 2 है, c के जगह में 8 है, लेकिन a के जगह में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसी एक को लास्ट वाले संख्या से क्या करना है, गुना करना है। इसी एक को जब हम लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे तो 8 एक कम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इस 8 को 2 हिस्से में तोड़ना है। कितने हिस्से में तोड़ना है, 2 हिस्से में तोड़ना है। कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। बीच में क्या है, माइनस का 2 है। यानी इस 8 को किसी भी संख्या से जोड़िए और जोड़ने के बाद प्लस माइनस करने के बाद माइनस का 2x आना चाहिए, ठीक। 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। x² प्लस 2x माइनस का 4x माइनस का 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का 2x ले रखा कि वो माइनस का 4x में से जब प्लस का 2x जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 2x बचेगा, है ना। चलो ठीक। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन अलग से लेंगे। x और 2x में जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा। जब इसमें से एक x कॉमन लेकर आ गए तो अंदर में क्या क्या बचेगा, एक x बचेगा। इस x को जब हम बाहर लेकर आ गए तो अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। x प्लस 2 यहाँ पे रह गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4x है और माइनस का कितना है, 8 है। यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे 4 को कॉमन लेकर आ जाते हैं अंदर में क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 2 गुनी कितना हो जाएगा, 8। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद में हमेशा अंदर वाला जो रहता है, जैसे x प्लस 2 यहाँ पे आया तो x प्लस 2 यहाँ पे भी आएगा। अगर दोनों तरफ से सेम रहता है तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट सही रहता है ना। इसको ध्यान पे रखिएगा कि x प्लस 2 यहाँ पे है तो x प्लस 2 यहाँ पे भी आएगा। चलिए अंदर वाला को एक तरफ कर लेते हैं, बाहर वाला को एक तरफ। x प्लस 2 और x माइनस 4, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 है, लेकिन इस 2 का अगर हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। यहाँ पे x माइनस 4 है तो बराबर का जब इधर आएगा तो प्लस का कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा अल्फा और ये रहेगा बीटा, ठीक है। तो अतः शून्य क्या रहेगा हमारा, अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस का 2 कोमा प्लस का 4, ये क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जांच करना है, इसका जांच कर लेते हैं। जांच जांच क्या करेंगे, जांच में सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारे जो क्वेश्चन लिखे हैं इसको पहले लिख लेते हैं। x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या आ गया, व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि ax² प्लस में bx
और प्लस में सी, ये इसका व्यापक रूप है। हमें द्विघात बहुपद ये दे के रखा था, लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना है, इतना आया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ए बराबर कितना है, इसके जगह में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 1। यहाँ पे बी है, तो बी के जगह में कितना है, -2 है, तो बी बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। और सी बराबर कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। चलिए, तो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है -2 और बीटा बराबर है +4। तो शून्यकों का योग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, जो जिसका मान रहता है उसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, इसमें -2 है, और प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, बराबर माइनस बी है, तो बी का मान कितना है, -2 है, तो माइनस यहाँ पे आएगा, लेकिन -2 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पे -2 में से +4 जाएगा, यानी +4 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, +2। इस माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है। तो यहाँ पे 2 बराबर 2, दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है यानी कि मतलब दोनों बराबर है। चलिए, शून्य का गुणनफल, एक जांच में हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब ये 7 है, दूसरा जांच में अगर बराबर आ जाए तो ये भी तुम्हारा 7 रहेगा, तब हम इसे क्या कर सकते हैं, संबंध इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, 4, सी का मान कितना है, -8, ए का मान कितना है, 1। ठीक है, 4 को जब -2 से गुना करेंगे तो 4 2 कितना होगा भाई, -8, और बराबर यहाँ पे कितना है, -8, क्योंकि 8 को जब आप 1 से भाग लगाएगा कितना आएगा, -8 ही आएगा। तो ये भी ये क्या है, बराबर है। तो जिस तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए आप कह रहा, शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ये हमारा शून्यक के योग और गुणनफल के बीच ये सत्यता है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे -8 बराबर -8 और यहाँ पे 2 बराबर 2, तो ये हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। आंसर में क्या आएगा, अतः शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्य है। इन दोनों के बीच संबंध क्या आएगा भाई, सत्य रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 कहता है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसका बहुपद निकालो। सुनिए, 4s² 4s और क्या है, प्लस का 1 है। तो पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं। 4 को जब 1 से गुना करते हैं क्या आता है, 4 आता है। 4 को 2 हिस्से में तोड़ना है और जोड़ने और घटाने पर किसी भी तरीके से 4 आना चाहिए, माइनस का कितना नहीं, 4 आना चाहिए। जब 4 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 2 4 होता है, 2 2 4, 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर 4 आएगा। तो हमें 4 ही चाहिए। चलिए, लेकिन माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे, जब इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, दोनों संख्या माइनस रहेगा और माइनस 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 रहेगा, आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, तो 4s² माइनस का 2s और यहाँ पे आएगा -2s और प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन, इसका और इसका जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4s² है और यहाँ पे 2s है, लेकिन यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, यहाँ पे 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे 2s ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s²
सॉरी एक एस तो बाहर आ गया, एक एस बचेगा, एक का नहीं आएगा, माइनस 2s हमने बाहर निकल के लेकर आ गया, तो 2s को जब 2s से भाग लगाएंगे तो कितने बार में भाग लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक माइनस। अब यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे 2s और माइनस का 1 चाहिए, तो 2s और प्लस के एक में से क्या चीज़ कॉमन आएगा, जाहिर सी बात है जब 2s और प्लस का 1 है, किसी भी संख्या को एक से गुना करो या फिर एक से भाग लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2s और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1। ये अंदर वाला ही हमेशा बराबर रहता है, तो अंदर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2s माइनस 1 और 2s माइनस का 1 पार वाला एक तरफ, 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा 2s बराबर प्लस का 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ पे 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर ही 1/2 है, अतः शून्यक जो है 1/2 कोमा 1/2। अब जांच के लिए आते हैं, जांच में जांच में सबसे पहले जैसे हमने सबसे पहले लिखे थे कि 4s² माइनस का 4 प्लस का 1 और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्ट यहाँ पे a बराबर, जैसे यहाँ पे देखें a बराबर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 4 है, a बराबर 4 और b बराबर माइनस का 4 और c बराबर प्लस का 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का मान 4 हो जाएगा, b का मान माइनस का 4 होगा, c का मान प्लस का 1 है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे बीटा बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका जांच कर लेते हैं। शून्यकों का शून्यकों का योग होना चाहिए, सबसे पहले शून्य का गुणनखंड लिख दिए हैं, गुणनफल। चलो इसी में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले करो या फिर उसको बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं होता, जांच बराबर ही आएगा, ठीक है। शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना बीटा का मान भी है 1/2 और बराबर c का मान है 1 और a का मान है 4, ठीक है। एक को जब इससे गुना कर दें, एक को जब, क्योंकि जब भी ये गुना का चिन्ह रहता है तो हमेशा तिरछा तिरछा भाग लगता है और सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। तो एक को जब एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, दो को जब दो से गुना करेंगे तो 4 आएगा और बराबर 1/4, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2 और यहाँ पे भी है 1/2 और बराबर -b का मान है -4, a का मान है 4, ठीक है। इन दोनों का जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 तो एकम 1 और प्लस में 1 बराबर में आ जाएगा, माइनस को मैं जब माइनस से गुना कर दे क्या आएगा, प्लस का 4 और बट्टे में आएगा प्लस का 4, 1 2/2 और बराबर में 4/4 काट देंगे तो क्या आएगा, 1, ए भी कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 बराबर 1, ए भी बराबर है, तो अतः करके यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका संबंध जो है सत्य है, अतः संबंध सत्य है, ठीक है। इसका संबंध क्या हो जाएगा, सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, ये देख रखा है। लेकिन इसको अगर आप देखिएगा तो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बैठ रहा है। द्विघात समीकरण में ये कहता है कि ax² प्लस में bx और प्लस में c होना चाहिए, जिसके साथ कोई चर नहीं रहता, c के साथ कोई चर नहीं रहता, तो ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा कर दिया है, तो इसको हम सीधा करेंगे ऐसे करके। छः एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है कि 6 को 3 से गुना करना पड़ता है। 6 को 3 से गुना करो तो चौथाई कितना आ जाएगा 18, चौथाई 18। तो 18 को 2 हिस्से में तोड़ना, 18 को 2 हिस्से में तोड़ना है कि मिला जुला कर या फिर जोड़िए या फिर घटाइए। घटाने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो 9 2 गुनी 18 होता है, 9 2 गुनी 18। इस 9 में से जब हम इस 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 नहीं बचेगा, 7 बचेगा। हमको 7 ही चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस का चाहिए। तो माइनस का 9 में से प्लस का 2 को जब घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ पे 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3। इसमें ध्यान ये दीजिएगा, जैसे आप अगर चाहते तो 9x यहाँ पे लिख सकते थे, लिखने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर 9 लिखते तो 9 तो आपका 6 से कट जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा। लेकिन 2 जो है 3 से कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अब 2 जब यहाँ पे लिखे हैं तो 2 है 6 से कॉमन आ जाएगा और 9 3 से कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच के लिख दीजिएगा। हालांकि दोनों तरफ से लिखिएगा तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, है ना। तो इन दोनों में क्या लीजिएगा, कॉमन लीजिए। इन दोनों में जब कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा, 2x कॉमन, अंदर में बचेगा 3x, क्योंकि 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा। और प्लस में 2x जब बाहर कर दें तो अंदर में बचेगा 1। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, माइनस का 3। माइनस का 3 जब बाहर लेकर आए तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। तो 3x यहाँ पे आएगा, 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया 1, तो अंदर वाला सामान हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3, 3x प्लस का 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3x बराबर, ये प्लस है तो बराबर के जब उधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पे 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अरे ये तो कर दिए हैं, सीधे करना चाहिए था। तो 2x बराबर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो x बराबर जब इसको करते हैं तो 3, लेकिन ये 2 गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आएगा। यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा कि x बराबर माइनस का 1, ये गुना में है, इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा -3, तो 1/3। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, -1/3, और यहाँ पे बीटा बराबर आ गया 3/2। अतः शून्यक 1/3 कोमा 3/2 इसका शून्यक है, ठीक है। जांच, जांच में a बराबर a बराबर 6, b बराबर 7 और c बराबर माइनस का 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे a बराबर 6, b बराबर 7 और c बराबर माइनस का 3 है। तो यहाँ पे अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2, ठीक है। बीटा बराबर यहाँ पे आ गया 3/2, तो लेकिन यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है इसमें? अल्फा का मान है -1/3 और प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है? माइनस का तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस बी का मान है 7 और बट्टी में ए का मान है 6। इन दोनों का जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों को कॉमन में 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का आ जाएगा 2 और प्लस में 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 बराबर प्लस माइनस 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 प्लस का 7 बट्टा में आएगा 6। यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बट्टा में 6 बराबर 7 बट्टा में 6। ये दोनों तो बराबर हो गया, सॉरी नीचे आ गया, ये दोनों तो क्या हो गया? बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है? -1/, देख लेते हैं, -1/3, बीटा का मान है 3/2, -1/3, बीटा का मान है गुना में 3/2, सी का मान है 3 माइनस का और ए का मान है 6। ठीक है, इसको आपस में गुना करते हैं। प्लस का 3 को जब माइनस के 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा और 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3 और बट्टे में आ जाएगा 6। ये दोनों तो बराबर हो गया है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका भी संबंध क्या है? सत्य है। अतः संबंध सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 4u स्क्वायर प्लस में 8u, तो 4u तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाते हैं, इसमें c नहीं है, है ना। तो 4u यहाँ पे है, तो 4u यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 4u अंदर में बचेगा 1u और प्लस में बचेगा 4 दूनी 8 u प्लस 2। तो इसको जब हम एक करते हैं कि 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर, ये हमारा u है 4 नहीं है, u बराबर 0/4, तो यहाँ पे u बराबर क्या आएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 से कोई भी संख्या भाग लगता है तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे u बराबर माइनस का क्या आएगा? 2, शून्यक शून्य क्या आ जाएगा? 0, माइनस का 2। ठीक है, ये इसका शून्यक है। तो अब जब इसमें हम जांच करते हैं तो जांच के लिए सबसे पहले इस बहुपद का लिख लेते हैं। इस बहुपद का 4u स्क्वायर प्लस का 8u। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? ये है और ये b है, लेकिन c इसमें है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि तब a बराबर 4 b बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे c है नहीं तो हम c नहीं लिखेंगे। तब अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये वाला। ठीक है, और ये अल्फा 0 है। अब जैसा ये देखिए यहाँ पे तो सी है नहीं, तो शून्य का गुणनफल आएगा नहीं, क्योंकि शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बट्टा ये होता है। यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी किस में आता है? शून्यकों का योग में आता है, क्योंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? और माइनस बी बाई ये होता है, जो कि यहाँ पे बी है और ये है। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम जाँच करेंगे। तो
शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान है माइनस का 2 और बराबर में आ जाएगा माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है 8, ए का मान है 4। ठीक है, तो अगर माइनस का 2 में से प्लस का 0 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 8 और बटे में आ जाएगा प्लस का 4, 4 2 8, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ये हमारा क्या रहेगा, 70 रहेगा। सत्य है, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि टी स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 15। तो अगर हम इसका सॉल्व करते हैं कि टी स्क्वायर माइनस का 15 जो है, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15, टी स्क्वायर बराबर 15, क्योंकि ये माइनस में है, जब भी बराबर किधर जाएगा तो प्लस में आएगा 15। यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आके रूट बैठेगा 15, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी बराबर कह सकते हैं कि टी बराबर आएगा एक तो प्लस का 15 और एक अंडर रूट माइनस का 15, एक माइनस का 15। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बस इतना सही है, हो गया। इसका जांच भी कर लेते हैं। इसका जांच जब करेंगे, जांच जांच में यहाँ पे लिखा है कि टी स्क्वायर माइनस का 15 है, तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर है, ये तो हमारा ए का मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी का मान नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट किसका मान देकर रखा है, सी का मान देकर रखा है। तो ए बराबर 1 और सी बराबर माइनस का 15। ठीक है, जो चीज़ दे के रखा नहीं उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो ए बराबर 1 और सी बराबर माइनस का 15 है, और अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 15 और बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये है, सी और ये किस में आता है, शून्यकों का गुणनफल में आता है। को जब अंडर रूट -15 से गुना करते हैं तो एक माइनस का 15 आएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा और एक संख्या बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब एक को 15 से भाग लगाते हैं तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। तो ये दोनों क्या बराबर है, तब इसे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का संबंध क्या है भाई, सब सत्य है। अतः यह संबंध सत्य है। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ठीक, इनमें जब गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, इसका गुणनखंड 3 को जब 4 से गुना करते हैं तो 3 चौके कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को 2 हिस्से में तोड़ना है, जोड़ना और घटाना पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। 4 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, अंदर में बचेगा 1x और प्लस में बचेगा 1। देखिए 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, 3x कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो 1x तो बाहर आ गया, दूसरा x यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस का 4 तो अंदर बचेगा x और यहाँ पे माइनस 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 प्लस और बचेगा 1। तो x + 1
3x-4 x+1 बराबर 0 या 3x-4 बराबर 0। तो x+1 है, तो यहाँ पे जब x बराबर, ये बराबर के 1 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -1। और यहाँ पे है 3x बराबर +4 आएगा, x बराबर 4/3। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा। चलिए अतः शून्यक -1 4/3, ये क्या है, शून्यक है। लेकिन इसका जांच भी करना है। जांच a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ से लिखा, फिर समझ में नहीं आएगा। 3x² -4, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बहुपद है ना। तो a बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। b बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x के साथ अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो 1 जुड़ा हुआ है। c बराबर कितना आएगा, -4 आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। तो अल्फा बराबर आ गया -1 और बीटा बराबर आ गया 4/3। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -1 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3 है। माइनस भी, या तो माइनस का चिन्ह लगेगा ही, लेकिन -b का मान कितना है, -1 है। तो -1 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 और a का मान है 3। ठीक है, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या 1 रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 3 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 एकम 3 होता है तो माइनस का आ जाएगा 3 प्लस 4 बराबर, ये माइनस में जब गुना होता है क्या था, प्लस का 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब आ जाइए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -1 गुने में 4/3 बराबर c का मान है -4 और बट्टा में आएगा 3। ठीक है, देखिए 4 को जब -1 से गुना करते हैं कितना आएगा, -4 और बट्टा में 3, और बराबर है यहाँ पे -4 बट्टा में 3, दोनों तरफ बराबर है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अतः संबंध यह संबंध क्या है, सत्य है। चलिए भाई साहब, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, ओ भाई साहब 15 कहाँ से आएगा, हाँ, अल्फा का मान है √15 गुना में माइनस का √15, लेकिन यहाँ पे c का मान है -15 और a का मान है 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी सबसे पहले ये जो 1/4 है ये क्या योग है, और ये जो दे के रखा है गुणनफल है, क्योंकि सबसे पहले योग के बारे में बात किया है। यहाँ पे योग और गुणनफल दे के रखता है, और दे के देने के बाद यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये बात पूछा गया है। ठीक है, 1/4 कोमा माइनस का 1। ठीक है, हल शून्यकों का, चलो देखिए, सबसे पहले शून्यकों का योग दे के रखा है। यहाँ पे सबसे पहले दिया है लिखना चाहिए था हमको, गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देकर रखा है 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पे देकर रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देकर रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, इतना देकर रखा है। अब इसका पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद निकालो। क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का बहुपद दे के रखे हैं, इसमें से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक सबसे पहले लिखाए थे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, जैसे यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया, तो यहाँ पे हम 1/4 रख सकते हैं। 1/4 यहाँ पे x है, तो 1/4 को जब x से गुना करें तो कितना आएगा, x आएगा। सॉरी, चलो यहाँ पे x लिख सकते हैं ऐसे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देकर रखा है -1, तो -1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि x² माइनस x को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x/4 प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा, भारी मिस्टेक होता है। ये इसका क्या है, बहुपद है। बहुपद यही है, बस ये तक निकालने के लिए बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग इतना देकर रखा है, शून्यकों का योग इतना देकर रखा है, और शून्यकों के योग में अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा के इतना होता है, और शून्यकों का गुणनखंड इतना देकर रखा है, और शून्यक ये जो आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र रहता है, इसके हिसाब से जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह पे उसको बैठा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे गुणनखंड वाले गुणनफल को बैठा देंगे, तब जाके इतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकों का योग √2 और गुणनफल दिया 1/3 दिया है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। शून्यकों का
गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, ये योग दे के रखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2 दे के रखा है, और गुणनफल बराबर दे के रखा है कि 1/3। अब इसका द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र रहता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह में क्या रखेंगे? अंडर रूट 2 गुणे में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह में क्या आएगा? 1/3। तो x² माइनस अंडर रूट 2x और प्लस में आ जाएगा 1/3। यही क्या है? इसका द्विघात बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 0, अंडर रूट 5 0, अंडर रूट 5। तो हल दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5। ठीक है, अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 है। और गुना में कितना है? x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 5 है। तो किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा? 5। और 0 किसी से नहीं जुड़ता है, नहीं घटता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² प्लस का अंडर रूट 5। ये इसका क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1:1। चलिए होमवर्क दे देते हैं, हमारा नहीं जाएंगे, रात बहुत हो गई। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 HW के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसान सा है, 1,1 यानी शून्यकों के योग में अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लगाना है। उसके बाद सूत्र में बैठाइएगा, जितना आएगा उतना इसका आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि -1/4, 1/4 ये भी है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है 4,1। ठीक है, इसको निकल के बताइएगा। ये होमवर्क रहा आप लोग का। ठीक है।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह विषय अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो और परीक्षा की तैयारी के लिए सगीर यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।